तो वेलकम बैक दोस्तों, आज सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एमएलएम सॉफ्टवेयर के बारे में। बहुत ही हॉट टॉपिक है और एमएलएम सॉफ्टवेयर अगर आपको बनाना है तो मार्केट में कितने तरह के एमएलएम सॉफ्टवेयर होते हैं और उसका किस तरह से चार्जेस होता है वो हम आपको समझाने वाले हैं। दोस्तों मार्केट में नॉर्मली दो तरह के मेन सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है कॉपी पेस्ट और एक होता है फ्रेश कोडेड। ओके, कॉपी पेस्ट मतलब आपको पता है मार्केट में 10-15 हजार से लेके 30-35-50-70 हजार तक मिल जाता है और ये जो है ना वो कॉपी पेस्ट किया होता है, तो इसकी जो प्राइस है वो बहुत ही कम है। वो 10,000 से लेके आप आराम से उसको 70,000 के बीच में आप रख सकते हो और इसको डेवलप होने में कम से कम 10 से 15 दिन लगते हैं। 10 दिन भी कम है, 10 to 15 डेज लगते हैं। हम वो नहीं बनाते हैं। ओके, हम वो नहीं बनाते हैं। दूसरा है फ्रेश कोडेड। इसको ना नॉर्मली मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं। लोगों को क्या लगता है फ्रेश कोडेड का मतलब क्या होता है, वो कोड करते हैं। एक्चुअली थोड़ा पार्शियल सही है। फ्रेश कोडेड का मतलब है जिसको हम कहते हैं कस्टम सॉफ्टवेयर। कस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब है आपको सॉफ्टवेयर में जो चाहिए, जैसा चाहिए, बिल्कुल वैसा ही आपको मिलेगा। ओके, तो प्राइसिंग के बारे में बात करें तो ये जो है कॉपी पेस्ट वाला जो हम नहीं बनाते हैं वो 10,000 से लेकर 70,000 में बन जाएगा, लेकिन ये आपका चलेगा नहीं। आपका डेटा चोरी हो जाएगा, वो टाइम पे नहीं चलेगा, आपको फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, वो सब कुछ इसमें होगा, 100% होगा, क्योंकि वो ना फ्रीलांसर्स बनाते हैं या ऐसे जो एक ही कोड को कॉपी पेस्ट करके वो लोग बनाते हैं। जबकि यहाँ पे जो हम है उसका कस्टम एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट बनेगा, एनालिसिस होगा। तो इसको बनाने के लिए हमें जो टाइम है वो टाइम करीब 35 दिन लगेंगे। 35 दिन लगेंगे आपके सॉफ्टवेयर को रेडी करने में। ओके, अब प्राइसिंग की बात करें। नॉर्मली प्राइसिंग हम दो तरह से डिसाइड करते हैं। अगर आपका जो बिजनेस प्लान है वो पैकेज बेस्ड है, मतलब कि पर्टिकुलर 1 2 3 4 5 पैकेज है और उस पैकेज पे ही सारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ये जो है ये हम करीब करीब बनाते हैं 1 लाख से लेके मोटा मोटा 2 लाख प्लस 18% जीएसटी। जीएसटी तो जरूरी है, गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, इंडिया में काम कर रहे हैं। तो अगर आपका पैकेज बेस है तो 1-1.25 लाख से शुरू होता है और 2 लाख प्लस जीएसटी तक जा सकता है, डिपेंड ऑन किस तरह का बिजनेस प्लान है, सिंगल प्लान है, हाइब्रिड प्लान है, इनकम कितनी है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो वो सब डिपेंड करता है पैकेज बेस में। ओके, ये कोई समझाएगा ही नहीं आपको। ओके, और दूसरा है प्रोडक्ट बेस। प्रोडक्ट बेस मतलब रीपरचेज प्रोडक्ट, आप चाहो इतनी प्रोडक्ट्स को ऐड ऑन कर सकते हो, मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड ऑन कर सकते हो। तो ये जो है ये आपको मिलेगा करीब करीब 2 लाख से शुरू होता है एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर, और 2 लाख से लेके 5 लाख तक भी आपका सॉफ्टवेयर का प्राइसिंग जा सकता है। वो डिपेंड करता है किस तरह का आपका सिस्टम है, इसमें ई कॉमर्स मॉड्यूल देना है कि नहीं देना है, फ्रेंचाइजी मॉड्यूल, फ्रेंचाइजी में इनकम डिस्ट्रीब्यूट करना है कि नहीं करना है, आपको शॉपी रखना है, डिलीवरी पॉइंट रखना है, पिकअप पॉइंट रखना है। तो वो सब चीजें जो है वो अगर आपका सिंपल पैकेज बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन है तो 1-2 लाख के अंदर आपका हो जाएगा प्लस जीएसटी। और अगर आपका प्रोडक्ट बेस्ड है जिसमें रीपरचेज आएगा तो 2-2.5 लाख से लेके 5 लाख तक जाएगा। मेरी पर्सनल एडवाइस ये है कि आप जो है बिजनेस प्लान जो है हाइब्रिड रखिए। ये थोड़ा मैं बताना चाहूंगा, लेकिन नॉर्मली ये हमारा थोड़ा पेड सर्विस है हमारी कंसल्टेशन की, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझा दूं कि आपको शुरुआत में जो फेज 1 है ना, फेज 1 आपको रखना है पैकेज बेस्ड। ओके, पैकेज बेस्ड रखना है। और फेज 2 है वो आपको प्रोडक्ट बेस्ड रखना है। मतलब प्रोडक्ट दोनों में आएगी, पैकेज बेस्ड में भी आपको कुछ प्रोडक्ट या सर्विस देना है और प्रोडक्ट बेस्ड में भी आपको प्रोडक्ट देना है, लेकिन पैकेज बेस्ड डेवलपमेंट थोड़ा इजी एंड फास्ट होता है। ओके, इसीलिए। और देखो इनिशियली बजट का प्रॉब्लम सबको होता है। ओके, आपको भी बजट का इश्यूज होगा शुरुआत में। जब हमने शुरू किया था हमारे पास बजट नहीं था, तो अगर आपके पास बजट का इश्यू है तो इसीलिए मैं कहता हूं कि भले बजट हो आपके पास, भले 50 लाख का बजट हो, लेकिन समझो आप बात को कि अगर आपकी सिस्टम में, जब मैंने आगे समझाया कि अगर आपकी सिस्टम में लोग ज्वाइन होते हैं, अगर आपका ज्वाइनिंग पैकेज 1000 रुपए का है, ठीक है,
₹1000 का ज्वाइनिंग पैकेज है। आज आप कोई भी सिस्टम में ₹1000 ज्वाइन करते हो तो आपका पहला टारगेट क्या होगा? आप रीपर्चेस करने जाएंगे, फिर से खरीदने जाएंगे प्रोडक्ट? नहीं भाई, आप क्या करेंगे, आप ₹1000 जो आपने सिस्टम में लगाए हैं, उस ₹1000 को आप कवर कैसे करेंगे, ये आपका मेन गोल होता है। ₹1000 कमाए कैसे, और अगर वो कमाने में इजी होता है तो आप सिस्टम में काम करेंगे। तो आप फेज 1 में पैकेज बेस रखो, लाख सवा लाख में आपका सॉफ्टवेयर बढ़िया से बन जाएगा, और फेज 2 जो है उसको प्रोडक्ट बेस कर दो। जब आपके पास एक अच्छी नंबर ऑफ टीम आ जाए तब प्रोडक्ट रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इस तरह से आपका सॉफ्टवेयर का ये प्राइसिंग रहता है। और अगर आपको क्रिप्टो का बनाना है, देखो क्रिप्टो का भी बनाना है तो क्रिप्टो में वेब बेस होता है, वेब बेस में सेंट्रलाइज भी होता है और डिसेंट्रलाइज भी होता है। तो वो आपका प्लान देखने के बाद ही हम बता पाएंगे। और अगर आपको माइनिंग ऐप, जैसे आपने देखा होगा BFIC नेटवर्क, बिलियन नेटवर्क, उस तरह के अगर आपको माइनिंग ऐप बनानी है तो वो भी आपको कॉल करना पड़ेगा, आपका पूरा प्लान देखेंगे, क्योंकि क्रिप्टो कॉन्सेप्ट में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। उसमें ट्रांजेक्शन कैसे करना है, ब्लॉकचेन पे दिखाने हैं या कस्टडी वॉलेट दिखाना है, किस तरह से करना है, हर एक इंडिविजुअल मेंबर का इंडिविजुअल रिसीव एड्रेस होगा, क्या होगा, तो वो सब कुछ जानने के बाद हम आपको एक प्राइसिंग देंगे। लेकिन इसका भी प्राइसिंग जो है वो मोटा मोटा 2 लाख से शुरू होता है। ओके, 2 लाख से शुरू होता है। तो आप अगर क्रिप्टो का भी बनाना है तो आपको 2 लाख के आसपास का बजट लेके चलना है। एप्लीकेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसको वो पूरा प्रॉपर एक एप्लीकेशन के कस्टम व्यू में आता है, तो 2-2.5 लाख के आसपास एप्लीकेशन का काम होगा। तो MLM सॉफ्टवेयर का मैंने प्राइसिंग बता दिया, लेकिन ये प्राइसिंग फिक्स नहीं है। एक बार आप आओ, मिलो, बात करते हैं, आपका किस तरह से प्लान कर रहे हो और उसमें किस तरह से हम प्राइस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में हम आपको देने की कोशिश करेंगे। हो सकता है इससे भी कम हो, लेकिन मैं अभी आपको क्लियर नहीं बता पाऊंगा। तो नॉर्मल इस तरह से प्राइसिंग है। अगर आपको सॉफ्टवेयर बनवाना है, यहाँ पे दिए गए नंबर संपर्क कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री राम।